बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एरिया में रोपण करना हो उससे 20वें भाग में नर्सरी बनाएं। नर्सरी में अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघरौली, जिला मुरैना के कृषक संदीप तोमर ने। ये तिल की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप तोमर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर तिल की खेती में उन्नत प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंचन, जिसको जेटी के नाम से जानते हैं, जेटी 7। इसकी जो उपज है 6 से 7 कुंटल है। इसी तरह यदि अपन बात करें TKG 21, TKG 22, TKG 55, इनमें सभी में लगभग 6.5 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है और पकने की अवधि भी इनकी वही 85 से 90 दिन है। और तिल की फसल के लिए सबसे पहले हम भूमि का चुनाव करते हैं। भूमि अच्छी दोमट मिट्टी हो, हल्की रेतीली दोमट मिट्टी चलेगी। सामान्यतः तिल की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, बशर्ते इसके लिए pH मान 5.5 से 8.0 तक उचित होता है। इस तरह की मिट्टी में अपन तिल की फसल आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद, अच्छी पकी हुई खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर और अंतिम जुताई कर लें। इसके बाद बात करें अपन इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की जो मात्रा है इसमें 30-40-20 है। 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास। इस तरह से अपन खाद का मैनेजमेंट करते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन है वो आधी मात्रा बुवाई के समय और बाकी बाद में फिर छिड़काव करें। पोटास और फास्फोरस की मात्रा पूरी बुवाई के समय पे दे दें। यदि सल्फर की कमी आ रही है तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का छिड़काव उसमें जरूर करें। किसान भाइयों, अभी आपने तिल की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की है। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीज उपचार करते हुए तिल बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। इसके बाद बात करें अपन बीज की, तो बीज दर इसकी 5 किलो प्रति हेक्टेयर रहती है। 5 किलो का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम सीड ड्रिल से बुवाई करें, लाइन सोइंग करें तो उसमें बीज दर और कम हो सकती है। इसके बाद बात करें अपन बीज उपचार की, तो इसमें बीज उपचार आवश्यक है क्योंकि फफूंद
से नुकसान हो जाता है पौधे को। इसके बाद जो बीज उपचार करेंगे उसमें थायरम या बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करें। इसके बाद थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित करें। इसके बाद पीएसबी और राइजोबियम कल्चर 5-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित कर इसको आधा घंटे के लिए छाया में सुखाने के लिए रख दें। सुखाने के बाद लाइन से बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में तिल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुआई से ड्रिल मशीन द्वारा करनी चाहिए। तिल की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतारों में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। इसके बाद अपन बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है कि हम निंदाई गुड़ाई करें। निंदाई गुड़ाई करके ही इसके खरपतवार निकालें। इसके लिए 20 से 25 दिन में पहली निंदाई गुड़ाई करें और दूसरी निंदाई गुड़ाई 40 से 45 दिन के आसपास निंदाई कर या डोरा चला दें या खुरपी से या हैंड हो आता है, हैंड हो चला दें। जो भी किसान भाइयों के पास सुविधा उपलब्ध हो उसके द्वारा अपन निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जल प्रबंधन की, तो अच्छी बरसात हो जाने के बाद ही बुवाई करें तिल की, क्योंकि इसकी बुवाई की जो अवधि है वो 25 जून से लेके लास्ट जुलाई तक है। तो इस समय पे पर्याप्त पानी हो जाता है, तो बोनी करने के बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि बुवाई के बाद बीच में पानी नहीं गिरा काफ़ी दिनों तक, तो उस समय पे एक हल्की सिंचाई बीच बीच में करते रहें। मिट्टी की नमी देखते हुए उस हिसाब से सिंचाई करें और इसमें विशेष ध्यान दें कि जल भराव नहीं होने पाए। यदि जल भराव होगा तो फसल बहुत जल्दी गलन पकड़ लेती है और फसल नष्ट होने लगती है। इसलिए उचित जल प्रबंधन के लिए उचित जल निकास बनाकर रखें और ऐसे खेतों का चयन करें जहां पानी जमता नहीं हो, पानी रुकता नहीं हो, ऐसे खेतों का चयन करें।